नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल ITI के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान विषय है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। इस विषय से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सामान्य ज्ञान यानी जीके जो है दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल और अन्य प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी कि संविधान के बारे में जब सोचा तो उसका पहला बैठक कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। याद रखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 2 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब दोस्तों आ गया संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा का। और वो अस्थायी थे कौन? अभी तुरंत देखे थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो वो अस्थायी थे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देख रहे हैं 5 नंबर, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी भी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ भारतीय संविधान, जो कि 26 जनवरी के दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत कब गणतंत्र बना? भारत कब गणतंत्र बना? तो इस प्रश्न का भी उत्तर 26 जनवरी 1950 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मताधिकारों की संख्या है। तो कितना है दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6 है। तो 6 इस प्रकार से है, आइए देखते हैं और समझते हैं बढ़िया से।
तो दोस्तों इसे ध्यान से समझें। भारतीय नागरिकों को 6 मूल्य अधिकार है। 6 मूल्य अधिकार है दोस्तों। तो वह इस प्रकार से है। भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है। तो समझिए, पहला जो है दोस्तों, पहला जो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार कहाँ से है दोस्तों? अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। तो 6 मूल्य अधिकार था दोस्तों, आप सभी ने समझ लिए होंगे अच्छे से और इसे याद रखिए क्योंकि यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया है और वह कानूनी संपत्ति अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ए एवं बी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल्य अधिकार माना गया है? तो दोस्तों आप प्रश्न को समझ लिए होंगे। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल्य अधिकार है और इसे माना गया है किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21A में है। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, प्रश्न को समझ लिए होंगे, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायतों का संगठन करना। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है वह राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान अनुच्छेद 40 में कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन करना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रूस। 18 नंबर प्रश्न है संविधान में मूल्य कर्तव्यों को
किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, स्वर्ण सिंह समिति पर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। यानी कि भारत में जितने भी सैनिक हैं, तीनों सैनिक का सेनापति होता है राष्ट्रपति, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचिका मंडल में शामिल है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बड़ा ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो समझ गए दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति में जो भाग लेते हैं, जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वह उसके लिए क्या होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए जो कि राष्ट्रपति बनेगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी था। प्रश्न एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये रहा आपका प्रश्न। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 नंबर, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है तो सभी जानते हैं 5 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं तो वह कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सदन के किसी भी सदन द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों अभी तुरंत बताए थे कि भारत में जितने भी सेना संगठन है उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है?
तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है संसद के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 30 नंबर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप 31 नंबर, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6 माह के लिए। 6 माह के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोकसभा के प्रति। प्रश्न है 33 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 552। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है तो यह है दोस्तों 250। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। प्रश्न है आपका 35 नंबर, किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो वह होता है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, महान्यवादी। अगला प्रश्न 37 नंबर है आपका, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक भी सही है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 38 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन। यह तो आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 39 नंबर है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे कौन। तो आप सभी जानते हैं, चक्रवर्ती गोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है 40 नंबर दोस्तों लास्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है बिहार पॉलिटेक्निक पैरा मेडिकल अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछा गया है। तो दोस्तों अगला वीडियो देखने के लिए आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो जय हिंद, जय भारत।